Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Students, I am here again with a new topic and new chapter, that is chapter 6, natural resources. Let us know what are natural resources. A resource is something that is useful to us. Resources like sunlight, water, metal, plants and animals are gifts of nature which we get from our surroundings. What are natural resources? What we get from our surrounding means जो भी हम चीज़ें नेचर से प्राप्त करते हैं, जो नेचर से हम पाते हैं, नेचुरल होता है जो चीज़, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और जो मैन मेड होता है वो क्या होता है? वो मैन डेवलप करता है, वो हमें नेचर के द्वारा नहीं प्राप्त होता, उसमें हम मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से बना लेते हैं, उसे मैन मेड बोलते हैं। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारी सराउंडिंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम्स आर मेड बाय ह्यूमंस। और जो मैन मेड होते हैं वो कौन कौन से हैं? पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास एंड इलेक्ट्रिसिटी मेड बाय ह्यूमंस। दे आर मैन मेड रिसोर्सेज। क्वाइट ऑफन वी यूज रिसोर्सेज टू मेक अदर यूजफुल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल वी यूज क्ले टू मेक ब्रिक्स and plastic to make buckets, boxes and many other things. जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिससे कि हम मैन मेड चीज़ें बनाते हैं, जैसे क्ले है, क्ले से हम क्या बना सकते हैं? ब्रिक्स बनाते हैं। प्लास्टिक से हम लोग बकेट है, बॉक्सेस है, अदर थिंग जो है प्लास्टिक की बनी होती है उनको हम लोग बनाते हैं। नाउ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एक रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। We use natural resources all the time. Can we run out of them? All time क्या होता है? हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हम इनसे दूर नहीं जा सकते या फिर इनसे अछूते नहीं रह सकते। और ये कौन कौन से हैं? सब नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड सनलाइट विल लास्ट फॉरएवर। जैसे एयर है, सनलाइट है, ये क्या है? इनका कभी अंत नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि हमने आज ज़्यादा सांस ले ली तो क्या हुआ, एयर खत्म हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप जितना एयर यूज़ करोगे, चाहे जितना एयर रहेगा एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसका कभी लास्ट नहीं होगा। वैसे ही सनलाइट है जो कि फॉरएवर है। सनलाइट भी आप चाहे जितना लाइट में वर्क करिए, आपकी जो नेचुरल लाइट है उसमें चाहे जितना वर्क करिए, कभी भी वो रिसोर्स खत्म नहीं होगा। तो सनलाइट और एयर ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फॉरएवर रहेंगे। फिर एंड देयर आर सम रिसोर्सेज विच वी गेट यूज्ड अप बट आर रिन्यूड। और कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं ओवर टाइम। टाइम जब उनका खत्म होता है तो उनको हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी डू नॉट कट टू मैनी ट्रीज, न्यू ट्रीज कैन रिप्लेस द वंस वी कट डाउन। और जैसे न्यू ट्रीज हैं, जो पुराना ट्री होता है, ओल्ड ट्रीज होते हैं, या फिर कोई ट्री जब कट कर दिया जाता है तो उसकी जगह पे न्यू आ सकता है या फिर हम न्यू उगा सकते हैं। और क्या होता है, जब कभी पुराना ट्री आपने देखा उग जाता है तो उसके बीजों से हम दोबारा पेड़ बना सकते, पेड़ उत्पन्न कर सकते हैं, वहाँ पर दोबारा आ सकता है, रिप्लेस कर सकता है उसे। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर लास्ट फॉरएवर एंड दोज दैट गेट रिन्यूड आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। सब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फॉर्म्ड अगेन और टेक अ वेरी बिग लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। थिंग्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम millions of years to form under special conditions. Once these are used up, we will not get these resources. Such resources are non-renewable. और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल, जैसे पेट्रोलियम है और कोल है। ये सब चीज़ें क्या होती
चला नहीं सकते। द अदर थिंग, वी विल नेवर रन आउट ऑफ एयर, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम एयर की पहुंच से दूर चले जाएं। हम जहाँ भी रहेंगे, आप जानते हैं कि अगर कोई खाली बर्तन भी है, खाली बॉटल भी है, तो उसमें क्या होता है, एयर होती है, प्रेजेंट होती है, तो हम उसकी पहुंच से दूर नहीं जा सकते। बट स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज इज मेकिंग इट पॉल्यूटेड। टू कीप इट क्लीन वी नीड टू फॉलो स्टेप एंड रिड्यूस स्मोक एंड द हार्मफुल गैसेज इन स्मोक। और अब क्या हो रहा है कि जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं और ये सभी चिमनीज़ हैं, इन सबसे जो धुआं निकलता है, स्मोक होता है, इन सबसे क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के लिए, उन सबको फॉलो करना चाहिए। जो नेक्स्ट रिसोर्स है वो है वाटर। मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा ज़्यादातर एरिया है अर्थ का, वो किससे कवर है, वाटर से। बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द सीज एंड ओशन। लेकिन क्या है, ज़्यादातर वाटर जो है पीने के लिए या डेली यूज़ के लिए काम नहीं आता है। वो ज़्यादातर कहाँ होता है, सीज में या ओशन में, समुद्र में या महासागर में पाया जाता है। वो हमारे यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है, उसको हम पी नहीं सकते, अपने यूज़ में भी नहीं ला सकते। दिस वाटर इज टू सॉल्टी टू ड्रिंक एंड वी जनरली डू नॉट यूज इट फॉर आवर डेली नीड्स लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ। जैसे मैंने बताया कि कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए हम ऐसे वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं जिसमें कि सॉल्ट। द वाटर फाउंड बिलो द ग्राउंड वाटर एंड इन रिवर एंड स्ट्रीम इज नॉट सॉल्टी, इट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर। और जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पाया जाता है, जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड सक कर लेती है। जब कभी बारिश होती है तो रेनी सीजन में जो वाटर नीचे गिरता है वो क्या होता है, कुछ जो वाटर होता है वो ग्राउंड सक कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो कहाँ जाता है, नदियों में चला जाता है, ओशन में और सीज में चला जाता है। लेकिन जो ग्राउंड सक करती है वो वाटर कैसा होता है, फ्रेश होता है। और जैसे रिवर में है, उसमें क्या होता है, लगातार पानी बहता रहता है, चलती हुई अवस्था में रहता है, स्थिर नहीं रहता है, तो इसीलिए वहाँ का भी वाटर फ्रेश होता है। तो जो ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है, दोनों फ्रेश वाटर है। वी यूज फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स, और जो हमारी डेली नीड्स हैं उनके लिए हम फ्रेश वाटर का ही यूज़ करते हैं। इंडिया वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, ग्राउंड वाटर एंड रिवर्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर द मेन रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनकी जो मेन रिवर कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ मेन हैं। मैनी ऑफ दीज रिवर्स राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, और इसमें से ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो कहाँ से, नॉर्दर्न माउंटेन से निकली हुई हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम रेन एंड आर ऑल्सो फेड बाई मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द माउंटेन। और इनको वाटर कहाँ से मिलता है, रेन से, और ज़्यादातर कहाँ से, जो माउंटेन्स में स्नो होती है उसके मेल्ट होने से इसमें वाटर आता है। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर द मेन रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन। These rivers get water from rain। और भी जो नदियाँ हैं जो वाटर रेन से लेती हैं वो कौन कौन सी, नर्मदा है, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। We use river to supply water to our towns and cities, to water our field, to fish, to transport people and goods, etc. For some uses we build dams across river. If we are needed to use the river's water, then we should build the dams across it। अगर हमें ये जो नदियों का पानी है इसको यूज़ में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो नदी का पानी होता है, जो रिवर वाटर होता है, उसमें फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए इसके एक तरफ से दूसरी तरफ हमें क्या बनाना पड़ता है, डैम, बांध बनाना पड़ता है, जिससे कि हम इस पानी को उसकी नीड के हिसाब से जगह जगह पर सिटीज़ में और टाउन में यूज कर सकते हैं। ये उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। नाउ लुक एट द सॉइल। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। इट हैज़ मैनी यूजेस, मोस्ट प्लांट इंक्लूडिंग आवर क्रॉप्स ग्रो ऑन इट। सॉइल जो है वो हमारे जो अर्थ की सबसे अपर लेयर है, जिसपे क्या होता है, क्रॉप्स और प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट सपोर्ट्स आवर बिल्डिंग्स टू, और ये हमारी बिल्डिंग्स को भी सपोर्ट करती है। मतलब हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, उस पर बनाते हैं, इसी लेयर पे बनाते हैं।
soils of India. There are many kinds of soils. हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के soils हैं? There are 6 types of soil. So first is alluvial soil. These type of soil brought by the rivers. Black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. These are 6 types of soil in India. Alluvial soil is good for growing food crops. और जो alluvial soil होती है वो growing crops for use growing crops. ये crops को grow करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. Black soil is good for growing cotton. और जो black soil होती है उसमें cotton की crop जो होती है बहुत ही अच्छी होती है. And mountain soil can support fruits की. और जो mountain soil होती है इसमें कौन सी trees grow कर सकते हैं? Fruits के. Red soil and desert soil are not very fertile. और जो other 3 हैं वो fertile नहीं है. Now the next natural resources is minerals. What is common to iron, gold, diamond, ruby and salt? They all are minerals. Iron है, gold है, diamond and ruby, salt ये सब क्या है? ये सारे minerals हैं. Rocks are made of a mixture of the minerals. A mineral is a specially natural occurring solid that does not usually come from plants or animals. The minerals we use are not renewable resources. They give us things like metals and gemstones. Metals are used to make nails, wires, tools, pots and pans, cars, jewelry and many other things. In India, the peninsular plateau is rich in mineral. और इंडिया में जो मिनरल में सबसे रिच पाया जाता है वो क्या होते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू. Now the next and last is coal and petroleum. Coal and petroleum are important fuels. A fuel is a substance that is burned to get heat. Fuel जो होते हैं ऐसा substance है जिससे कि हम जलाकर heat उत्पन्न करते हैं. Coal and petroleum were formed from the remains of dead plants and animals that got buried millions of years ago. Both are not renewable sources. और coal और पेट्रोलियम कैसे आते हैं? जब जमीन के नीचे मतलब जो अंडरग्राउंड जो है क्या होता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स वो कई सालों तक दबे रहते हैं. तो धीरे धीरे वो उसी में दबे किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं. और इसीलिए इसको रिन्यू करना बहुत ही टफ होता है. ये इम्पॉसिबल होता है. कोल इज़ अ ब्लैक रॉक. तो कोल होता है क्या? एक ब्लैक रॉक होता है. द हीट फ्रॉम बर्निंग कोल इज यूज टू मेक स्टीम. और कोल को बर्न करने से कैसी हीट होती है? जो कि स्टीम बनाने के लिए यूज होती है. द स्टीम इज यूज टू रन मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड टू रन जनरेटर्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और इस स्टीम का कहाँ पे यूज होता है? मशीन्स को रन करने के लिए फैक्ट्रीज में, जनरेटर्स को चलाने के लिए एंड इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. कोल इज ऑल्सो यूज इन ट्रेडिशनल कुकिंग, स्टोव, चूल्हा. मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल कुकिंग होती थी आप लोग देखते होंगे जब आप अपने विलेज एरिया में जाते होंगे तो वहाँ पे चूल्हा आपने देखा होगा ना मिट्टी से बना हुआ होता है. उसको भी जलाने के लिए कोल का यूज करते हैं. पेट्रोलियम इज अ thick liquid found between layers of rock. We dig deep wells, cut oil wells to get petroleum. और पेट्रोलियम क्या है? एक थिक लिक्विड है जो कहाँ पाया जाता है? रॉक के बीच में पाया जाता है लेयर में. और वो इसको क्या करते हैं? डीप वेल्स और गहरे कुएं खोदने पर जो कि ऑयल वेल्स कहलाते हैं हमें पेट्रोलियम मिलता है. ऑयल वेल्स कैन बी डग ऑन लैंड और ऑन द सी फ्लोर. और कहाँ पर इसे बनाया जा सकता है? इसमें कहाँ पर हम लोग डिग करते हैं? जब कहीं पर सी फ्लोर होता है वहाँ पर या फिर किसी भी लैंड में जहाँ पे हमें अंदाजा हो कि यहाँ पे नीचे में पेट्रोलियम मिल सकता है. We get petroleum like diesel, kerosene and cooking gas from petroleum. जैसे हमें कौन कौन सी चीज़ें पेट्रोलियम से मिलती है? पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और कुकिंग गैस जिसे एलपीजी भी बोलते हैं. They are used as fuels. और इनका यूज कैसे होता है? As a fuel. We use these to run vehicles, trains, planes, ships and machines in factory. और सबका यूज जो होता है वो ट्रेन्स को चलाने के लिए, प्लेन्स को रन करने के लिए, शिप्स को चलाने के लिए एंड मशीन्स को फैक्ट्रीज में चलाने के लिए यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कैन बी प्रोड्यूस
Now move for the exercises. First of all, look at the short questions. First question, name a natural resource that will never be finished. Before completing this short question, you all have to write the new words. In your chapter, on page number 34, look at this page. The new words has given, you all have to write it in your copy. First of all, you all have to write these all new words. Okay, when you are starting the chapter, you have to write these all new words. Okay, now after this, after writing this, you have to write the short question. The first short question is, name natural resource that will never be finished. What will be? Sunlight. I told you when I taught you the chapter that sunlight can never be ended. Sunlight kabhi khatam nahi hogi, so this is the natural resource. Next is, name two sources of water, fresh water, that is groundwater and rivers. Next, give two examples of minerals, that is gold and iron. Fourth is, what is an ore? A mineral from which we get metal is called ore. Next, 5 is, which of these is a natural resource, a tree or paper? So, tree is a natural resource. Now 6, what type of soil would you find in river valley? That is alluvial soil. Okay. Now look at the next exercise, that is true or false. First is given, trees are a renewable resource. This is true. Coal and petroleum are renewable resource. That is false. Black soil is good for growing cotton. Yes, this is true. Fourth, air cannot help us generate electricity. This is true. Next is, the remains of plants and animals can turn into resources. Yes, that can turn into resources like coal and petrol. Okay, this is true. Now the C exercise, fill in the blank. First is, if used carefully, fresh water and trees are natural resources. You have to fill natural. Second, the soil found in the northern place is alluvial soil. You have to fill alluvial. Third, a river's water can be stored by building a dam. You have to fill dam across it. Fourth, the Ganga and the Brahmaputra are snow-fed river of India. You have to fill Ganga and Brahmaputra. Fifth, the Peninsular Plateau is a mineral-rich region of India. Okay. Now next is exercise 3. Answer these. First question is, what is a natural resource? Give two examples. A natural resource which we get from our surroundings and useful for us is called natural resource. Air and sunlight are two of them. Okay.
between layers of rock. With big deep wells called oil wells to get petroleum. We get petrol, diesel and kerosene from petroleum. Okay. Now the next question is question 7. You all have to try yourself. Why is coal not a mineral? I'll tell you the answer. मैं आपको फिर भी इसका एक आंसर बता देती हूँ. Because it comes from organic material, so it's not a mineral. Okay, you all have to try it yourself. You can search another answer. So students, I hope you all have learned very well, and you all have to try it at home. Complete it in your copy. Okay, this is your bookwork. This is your bookwork. You have to write in book, and this is your copy work.